नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप हैं भाई सेणारो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपनी बात है वह बात है एक धर्मात्मा राजा, धर्म प्लस आत्मा, यानी जिन आत्मा केवल धर्मनिष्ठ ही धर्मात्मा राजा और एक फकीर रही। आप इन बात में बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण कर जो और वीडियो रे लास्ट रे मो आप कमेंट करन जरूर बता दीजो आपने आ बात कैडी लागी, वीडियो आपने किन प्रकारों लागो, आप इन वीडियो में अच्छी चीज कहीं लागी, वह सब प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स रे माध्यम दे दीजो। तो दोस्तों, आज री बात रे मो उकारा लगावे पन्नालाल और मैं हूं आपरो साथी चंपालाल बामणी। तो पन्नालाल, अपनी जो बात है आज, टाइटल तो आप सुनियो ही है, धर्मात्मा राजा और एक फकीर। अरे एक दो है, सुना दो। हाँ, के लंबा तिलक लगाए विराजे वन में, लंबा तिलक लगाए विराजे वन में खाए सापरा साप दया नहीं मन में वासा बोले मीठा वैन टऊका मोरा आवे गांव रे मोए लखण लागे कोई सोरा वासा जियो गना। ओ कयो है जको एक है नहीं जोगिया असल फकीरी धार, राख लगायो हरी ना मिले सब कोई लेत लगाए, यानी असल फकीरी धारनी जड़ी जिन प्रकारों अपनी स्थिति है उन प्रकारों ही रहना चाहिए। अरे कदी दिखावटी भक्ति नहीं करनी, कदी बुगला भक्ति नहीं करनी। वो के उजल वर्ण गरीब गत, अरे एक शरण दो ध्यान, मैं तो जोनियो संत है वा लपट कपटरी खोण, यानी बुगला भक्ति कदी नहीं करनी चाहिए। एक नगरी रे मो एक धर्मात्मा राजा राज करता और नगरी रा जका भी लोग आनी, राजा ने बहुत ही अच्छी तरह वे पहचानता। तो राजा जिन समय में आप रो ब्याह कियो, आप री शादी करी, उन टाइम रे मो आप री पत्नियों सबों पहला एक सवाल कियो, कहो ये रानी देखो मैं आप रे हाथे ब्याह तो करूं हूं, आप काले इतनी बड़ी नगरी तो बड़ो रावण देख और मारो स्थिति देख, आप मारी गादी देख इतना जो कदई मती है नहीं मारे कनू आ मोंग कदई मत कर जो कि आप तो इतना बड़ा राजा हो और मैं आप री रानी हूं, कम कम आ वस्तु मने मिलनी चाहिए और डिमांड मारे हूं कदई मत कर जो। रानी कहो राजा एक बात पूछूं, राजा कहो पूछो, कहो राजन इतनी बड़ी नगरी रा आप राजा हो तो अन धन संपत्ति अन राजपाट माते अधिकार किनो है? राजा बहुत ही बढ़िया और सुंदर जवाब दियो, कहो रानी मैं राजा हूं, मैं राजा किन माते हूं? इन नगरी रे माते, और इन नगरी रे मो कौन रेवे? नगरी रा लोग। तो मैं राजा होयो नगरी रे लोग और इन राजपाट रे मो जकी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जको धन माल है, वो सब नगरी रे लोग और है। मैं इन संसार रे मो केवल भगवान री माला ही फेरूं और मैं धर्म रे माते हालन वालो राजा हूं और आम आदमी जिन तरह जीवन जिए है, जिन तरह आप री घरो गुजारो सलावे, उन्हीं प्रकार मैं भी सलावूं। इन मारे शरीर रे वास्ते, मारे सुख समृद्धि रे वास्ते राजपाट रे मुंह एक रुपयो ही में बेफालतू रो उधारो लेनो नहीं सकूं। अगर
इन नगरी रा लोग कोई मिर्चों रोटी खावता वे ना होय और मैं सूरमो करन जीम लूं तो ओ नगरी रे लोगों रे माते हाड़ा हाड़ अन्याय है। ना हो राजा एक राजा नगरी रा बहुत ही बड़ा मुखिया वे और नगरी रे लोगों रे वे पिता रे समान वे, ना हो एक गुरु रे समान वे। ना होय तो नगरी रे मो लोग है जका राजा रो परिवार है। ना हो अगर सही मार्ग माते हालन वाला राजा है वह आप रे नगरी लोगों ने हमेशा आप रे परिवार रा ही सदस्य समझे। अरे तो राजा एक आम आदमी री तरह ना हो आप री जिंदगी गुजारता। ना होय कदई बार त्योहार आवतो तो नगरी रे लोग कोई दुखी होता तो सबों पहला उन दुखिया रे रो दुख काटता और उन्हें बाद रे मो जिन प्रकारों दुखिया रो आप रो भोजन करतो उन प्रकारों ही राजा भोजन करता। अरे कदई नगरी रे लोगों ज्यादा सुख में जीवन नहीं जियो। ना होय तो यूं करते करते कि एक दिन वर्तमान बीता। राजा रे दो राजकुमार हा एक लड़की ही। अरे एक समय अठीनो तो होली रो त्योहार आयो ना होय और नगरिया लोग कोई सुखी हा पे फागण वगैरह गावे नाचे कूदे हंसे ना होय और अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदे, ताबरों ने अच्छा अच्छा कपड़ा पहरावे ना हो और धर्मात्मा राजा री रानी अरे आप रे पतिदेव राजा न कहो राजन। देखो नगरी में लोग आपो आप रे टाबरों रे अच्छा अच्छा कपड़ा लावे, अच्छा अच्छा भोजन बनावे, अरे क्यों नहीं आप ही एक अपने राजकुमार दो है एक लड़की है तीनों रे वास्ते अच्छा कपड़ा मंगाओ और अच्छा भोजन बनाओ। अरे राजा आपरी रानी ने कहो देख रानी मैं तो ज्यादा कमायो नहीं है। ना होय अब देखो मैं बहुत ज्यादा कमायो वे तो आप मारे कनु मोंग कर सको। ना हो आप कपड़ा और अच्छा अच्छा भोजन मांगो अरे तो मने इन राजपाट रे माऊ रुपया उधारा लेना पड़ी। ना हो देखो कम तो ही 100 रुपया तो मने लेना पड़े लेना पड़ी। ना होय 100 रुपया अगर मैं उधार ले तो ओ कर्जो मैं चुकाऊं की कर अरे मैं ओ कर्जो नहीं चुका सकूं नहीं ना होय तो मारे आज जो संतान है और संतान ने वो कर्जो चुकावना पड़ी ना होय और नगरी रो कर्जो नहीं सुको और नगरी लोगों रो ऋण है ना होय क्योंकि आ राज संपत्ति है जकी पूरे नगरी लोगों री है मारी एक लेरी नहीं है। ये तो अठही पड़िया रही अरे रानी कई हेटा हेटा योद्धा वे भी गया पर वनी काल खा गयो कोई पतो नहीं लागतो। ना हो एक दो एर मौके मोटी बांधता पाग झरो के झाकता जागता मोटी बांधता पाग झरो के झाकता जागता तुरियो तेज हजार सौवटा डाकता डाकता लारे सड़ती फौज नगारा बाजता बाजता अरे बाजिंद उनको खा गया काल वे शेरों ज्यूं गाजता गाजता वासा शेर ज्यों दाड़ पड़ती और वे भी अण धरती रे मों मिल गया मिट्टी में मिल गया वरो पतो को लागो ना हो के राजा रावण और शिशुपाला जरासंध 12 सुर भारा। मारा राजा रावण और शिशुपाला जरासंध 12 सुर भारा मारा एड़ा एड़ा योद्धा गलिया भूमि में जारो पतो न पायो रे। ना होय अरे दीवाना ले सतगुरु री शरण तिरन रो अवसर। अवसर आयो हे रानी मारे कनु ऐसी मांग मत करो जो इन मांगने में पूरी नहीं कर सकूं। अरे अब रानी मन रे मो विचार करे कि राजा आप बात तो अपने पहला ही कदी कर दी ही ना होय फिर भी मैं राजा रकनो ऐसी मांग करी यूं तो अक्सर मैं मोटी मांग तो कहीं नहीं करी ना होय लेकिन राजा मन में विचार कियो और रानी ने कहो रानी मैं नगरी रे लोगों रे कनु और राजपाट रे मो 1 रुपयो री कर्जो लेनो नहीं सब। अरे अब रानी उन बात ने सुन और कोना निसों कार्ड छोड़ दी। कहो कोई बात नहीं राजन मैं आपको न कोई मांग करी है तो गलती हुई मारी आज रे बाद रे मो मैं आप एड़ी कदी मांग नहीं करूं। अरे अब 1-2 दिन हो याद एक कोई फकीर राजा धर्मात्मा राजा रे दरबार रे में पूग गया
और राजा रे दरबार रे में पूगा और राजा ने कहो राजन आप सुखी रहो और आप 100 साल जियो। कितना साल? 100 साल। 100 साल। अरे एक पलकरी एक मिनटी ठा नहीं पड़े। अरे और फकीर कह दियो राजन आप 100 साल जियो। अब भगवान रे नाम माते कुछ बने दे दो। अरे राजा कहो महात्मा दू क्यों नहीं, आप मारा मेहमान हो, आप मारे घरे आवड़ा अतिथि हो, आप रो आओ भगत मैं नहीं कर सकूं तो मारो जमारो एल है बेकार है। अरे मैं धरती रे माते जन्म लियो ही नहीं लियो। राजा खुद फकीर शरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और एक अतिथि गृह बनोड़ो, कक्ष बनोड़ो, कमरो बनोड़ो, उन्हें मो फकीर ने ठहरा दिया। राजा खुद आप रे हाथों थाल बड़ा ले जा एन फकीर ने रोटी जिमाई। अरे फकीर मन में विचार कियो आज तो अपनो भाग जाग गयो। राजा खुद नतमस्तक होड़ा अपने शरण में पड़िया है। आप रे हाथों कोड़िया देन भोजन जिमावे, अपनो तो आज भाग उदय हो गयो है। अब राजा ने ठाओ फकीर की परीक्षा काले करो, आज नहीं करो। अब रात भर राजा फकीर रे कन्ने रिया, दिन उगो फकीर के हो राजन लो भगवान रे नाम माते कहीं 10-20 रुपया दो। राजा कहो रे महात्मा 100 साल जीने रो आशीर्वाद दे दियो। मने तो एक पलक री खबर नहीं है, एक पलक रो मने ठा नहीं पड़े। और के नहीं हौजरा अतई किवड़िया मिनक हवार नहीं मिलिया। मिनक रे इतो टाइम लागे महात्मा आप के वो कि 100 साल जीव में। अब धर्मात्मा राजा फकीर रे आगे हाथ जोड़े उड़ा खड़ा। कहीं जे तो फकीर इन बात ने दायनो दियो को नहीं, लेकिन थोड़ी जे जो फकीर मन में विचार कियो कि अब 100 साल रो तो कह दियो, लेकिन सोमरा भोजन राजा ने नहीं मिलियो तो दे ही कौन। और तो अपने स्वार्थ रास्ते आशीर्वाद दे दियो। विचार कियो भगवान पूरो करी। राजा कहो आपने मैं दान दक्षिणा भी दे हूं, यो करो आज दोपहर और कटी 12 हाल 12 हाल घूमन फिरन पासा आओ पासा मैं श्रद्धा पूर्वक आपने जरूर दान दे। अब देखो पन्नालाल ज्यों ही 12-1-2 बजिया है और धर्मात्मा राजा 2 घोड़ा मंगवाया। 2 घोड़ा मंगवा, एक घोड़े रे माते तो फकीर ने कहो आप बिराजो और दूसरे घोड़े रे माते मैं बैठूं। अब राजा और फकीर दोनों घोड़े रे माते विराजमान वे गया है। घोड़ों री लगाम खींची, आगे आगे तो राजा लारे लारे फकीर दोनों ही बेवतों बहुत दूर कोने गया परा। और आगे गया एक सुनसान जंगल आयो। उन जंगल रे मो राजा आपरो घोड़ो रोक्यो, लारे लारे फकीर यान आपरो घोड़ो रोक दियो। राजा उन घोड़े नीचा उतरिया, फकीर अवस्था रे मो खसा हा, हाथ पकड़ नीचा उतारिया, घोड़े ने साइड में बांध दिया दोनों ने। राजा फकीर ने कहो हे महात्मा हालो अपे पानी पी लो। पहाड़ी एक सरोवर हो, धर्मात्मा राजा और फकीर दोनों गया और उठे जा सरोवर माते पानी पियो। फकीर कहो राजन ऑफिस जावा ही दूर हो। कहो धर्मात्मा राजा कहो हे फकीर हे महात्मा आप आलो आ हमें जगी आप पहाड़ी देखो भाकरी देखो हो, इन्हें माते आप सडन पासा हो रहा यानी जके रास्ते आप जावो उन रास्ते पासो नहीं आवड़ो। आप पासा हो जनो रास्तो चेंज करनो पड़ी, आपने दूसरे रास्ते आवनो पड़ी। और महात्मा कहो हुआ कहीं को नहीं मैं जातो रहूं। अब राजा तो उन भाकरी रे नीचे उबा उबा देखे एन फकीर पैदल पैदल उन भाकरी रे माते सड़ना हुरू फेंक गया। अब ज्यों ही रवाना होया उन समय तो भाकरी यो धोरो वे जो हमें दिखे ही,
पण हागे रस्ते तो पाछो आवणो को ओहो और धर्मात्मा राजा फकीर ने कहो भी हो आवे कि आप जिन समय रे में ऊपर चढ़ जाओ आवे उन्हें बाद में आपने हागे रस्तो पाछो नहीं आना नहीं लदे ओहो क्योंकि वो अलोप जई मार्ग आप ही अरे और फकीर तो हड़े 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 उन भाकरी माते सड़ना रू गया शुरू हो गया ना होए ज्यों आगे जावे बराबर आते टेक ज्ञान फकीर महात्मा थाक गया ओहो अब मनरे मो विचार कियो अजे तो ऊपर घणी जेज बे ओंजणो पूग हो अरे एन पासल फोरन लार देखो तो खरी कहीं है ना महात्मा हड़े कियो पासल फोरी ये तो वो रस्तो दिखे ही नहीं किए रस्ते तो फकीर आया हा किए रस्ते कटी होन आया हा कोई न तो हेलान न कोई मार्ग दिखे ओहो मोटी बड़ी भारी खाई दिए ओहो अब फकीर मन में होशियो पासा उतरो कटी होन ओहो थोड़ कियो बैग गेर लगा दियो तो सीधा उन भयंकर खाई रे मो हेठा पड़ जाऊं पड़ जाओ ओहो एन पड़ता ही ओपे तो पानी मांगो हाँ को नी नहीं अरे वाह भाई महात्मा ने बैठा देखा धर्मात्मा राजा निशा उबा उबा आगो कियो महात्मा मोड़ो भेजई ओ दिन सूर्यास्त होने पहला पहला आपने थेट छोटी माते जान पासो निशान नीचो आवनो है अरे अब फकीर मुस्कुराया हंसिया मन में राजी हुआ पासा बैठा हुआ और आप रे मार्ग रवाना हुआ ओहो अब उठूं बेवतो बहुत दूर गया टाइम तो खासी लागी अरे पर थेट उन शिखर रे माते पूग गया ओहो अब शिखर रे माते पूगा और राजा रा दर्शन होना बंद हो गया फकीर उठे उबा है जो को अड़ने अड़ने बाका फाड़े रस्तो मार्ग लादे नी अरे जन रस्ते आया उठीने जोवे तो इतनी गेरी खाई दिए ओहो है उन रस्ते तो पातो उतरे जो है को नहीं नहीं अब फकीर ऊपर उबो उबो मन में विचार कियो भाई नहीं है तो हमले रस्ते उतर जाऊं नो और हमले रस्ते उतरने वास्ते तैयार हुआ जड़े तो भालू सिंह सीतरा नार की हिंसक पशु उठे उबा ओहो है ना आप आवाज लगावे जोरों गुर्राट करे दहाड़े अरे एन फकीर तो मुंह कालजो फदक 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 कूदे ओहो मन रे मो विचार कियो रे भगवान ओ की करो यो है अपनी तो आज मौत आई जके में तो कोई फर्क है को नहीं अरे है केवे नहीं खाती पीती डोकरी घर में घाल दियो घोड़ो घोड़ो और रोज राबड़िया पीवती न मैं लूण मरसरो फोड़ो फोड़ो अच्छा क्यों राजा रे कने आ और भिक्षा मांगनी पड़े क्यों ए दिन देखना पड़े अरे और राजा ने 100 साल जीने रो आशीर्वाद दियो न फिर भी राजा अपनी कसौटी ले नो लेकिन देखी जाए मौत तो आनी जाए एक दिन तो मरना ही जाए नो काले मरता आज मर जाओ तो फिर फोड़ा देखना को पड़े नो फकीर सब तरह हैंग तरह सहायता मांगता मांगता थाक कोई रस्तो नहीं मिलियो जनो भगवान नु अरदास करनी शुरू की अरे हे प्रभु हे ईश्वर हे पारी ब्रह्म परमेश्वर हे परमात्मा मैं आप रोज नाम लूं आप रे नामरी में फकीरी धारण करी है और मारी जिंदगी बसावो तो आप आज बसाओ अरे नहीं तो मैं मर जाऊं जके में तो कोई फर्क है को नहीं जेड बैक साइड आवाज आई लारली साइड नो खयो महात्मा आप होश क्यों करो मैं आपने लेवन आयो रो नो जो ही फकीर महात्मा हड़े कियो लारे जोयो उन समय मो बे राजा लारे खड़ा अब राजा खड़ा फकीर बैठा हो कहो राजन आप अठे के हाँ महात्मा आप है जो को बहुत टाइम वेगियो आप पासा निशा नहीं आए मैं आपने लेवने वास्ते आयो ओहो अब राजा फकीर ने हाथ जाल एन ओले 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 उन पाड़ी निशा उतारिया नो निशा उतारिया फकीर राजा ने कहो राजन इन बात रो रहस्य बताओ कि आप मारी क्यों आ कसौटी लो मैं आपने कहीं भला बुरा कह दिया अरे
राजा के वो महात्मा इन सवाल रो जवाब में पूरे भरे दरबार रे मो राजपाट रे मो मारे परिवार रे सदस्य रे 20 नौकर साकर मंत्री आड़ी बालदी कौमदारों रे हमें अरे इन सवाल रो में जवाब दे ओहो अठे में आपने आज तो जवाब दूं को नहीं। अब धर्मात्मा राजा फकीर दोनों उन घोड़ों रे माथे असवार होया है घोड़ों रे माथे सवार हो पासा नगरी रे मेरा वने हो ये गया है। अब रात भर तो उठे रुकिया फकीर तो मन रे मो और तेज करे दनुगे राजा कहीं तो जवाब दे ही और कहीं कहीं इन बात रो तो पहला तो पतो है को नहीं। अब देखो दूसरो दिन उगो है दरबार लागो है फकीर उन दरबार रे मो पेश हुआ है। अरे राजा आपरे रानी ने उन दरबार रे मो बुलाया है। राजा रा 2 राजकुमार हा राजारी राजकुमारी ही अरे और बड़ा बड़ा 6 मंत्री हा सब दरबार रे मो बैठा दरबार खसा खस भरियोड़ो। राजा फकीर ने कहो हे फकीर हे महात्मा मैं आपने आई चीज कहणो चाहो तो कि आप मने 100 साल जीने रो आशीर्वाद दियो और आपने खुद ने तो काले रो इठा नहीं पड़े हो भाई मैं जीऊं कि नहीं जीऊं और आपने 100 साल रो आशीर्वाद दे दियो। अरे फकीर महात्मा बोला बोला खड़ा कुछ बोल नहीं रिया है क्योंकि बे राजा तो हा एक नगरी री सत्ता तो बोरे हाथ में ही अरे लेकिन बोरे जो आत्मा ही वह पुगुड़ी आत्मा ही अरे परमात्मा ने राजा रे ओढ़ क्योड़ा हा इन वास्ते राजा दिखावटी भक्ति बिल्कुल नहीं करता और ईश्वरों 700 प्रेम 700 नहीं रखता। अरे और राजा वही काम करता जो भगवान सावता और भगवान कहवे भी है थू चाहे कुछ भी काम कर ले थू करे तो वो काम है थू सावे जको लेकिन कौम वे वो है जो भगवान सावे जको। अरे तो यूं क्यों करे वही कौम करे कि नहीं जको भगवान सावे तो कौम तो वही हुई जको थू सावे। फकीर है जो और जो राजा रे शरण में पड़ गया कि वो महात्मा मैं तो खाली दिखावटी भक्ति ही करी है। अरे आप तो एक महान पुण्य आत्मा हो आप एक पुगुड़ा पुरुष हो आप ही सच्चा भगवान रा भगत हो। मैं आशीर्वाद दियो मैं कुछ स्वार्थ वास्ते आशीर्वाद दियो मैं उन आशीर्वाद ने जानियो नहीं कि राजा मैं 100 साल जीने रो आशीर्वाद दूं आप 50 वर्ष तो हमें ही हो 100 साल रा बड़ा की कर जियो मैं कह दियो और इन वास्ते मारे मुंडे और भी कोई अब शब्द निकले हुए राजन तो मने माफ कर दो। अरे राजा फकीर रा पैर पकड़िया कहो महात्मा आप भी सासा फकीर हो आप रे स्वार्थ रे वास्ते 100 साल जीने रो आशीर्वाद तो दे दियो लेकिन आप विचार नहीं कियो कोई बात नहीं आप भी सासी भगवान री भक्ति करो और भगवानू सासी प्रीत लगाओ। अरे फकीर उन दिनों ए जो स्वांग रास्ता ए जो दिखावटी भक्ति करता वह भक्ति सब छोड़ दी और असली भक्ति करनी शुरू कर दी। अरे और भगवान री भक्ति इतनी सासे मनु करे क्योंकि बीजी कोई बात दिमाग रे मोई फकीर रे नहीं। और राजा आपरे दोनों पुत्रों ने और आपरी पत्नी ने रानी ने कहो रानी देखो और सब राजपाट रे मो धन संपत्ति माल खजानो है हीरा मोती जवाहरत है। अरे आ संपत्ति अपनी बिल्कुल नहीं है आधी संपत्ति तो मारे पिताजी री भेड़ी की है। अरे और मैं संसार रे मो जन्म लियो है तो मने ही कुछ कमान भेड़ो करनो सीजे लोगों कनु लगेज ले लूट पाट कर वो धन इकट्ठो कर मैं मारे वास्ते कौम कदे नहीं लूं क्योंकि मेहनत तो दूसरा लोग करे और उन वस्तुओं रो उपयोग मैं करूं इन वास्ते मने कटई ठोड़ नहीं है। अरे हे रानी अगर आप भी भगवान सासी प्रीत राखनी सावता हो तो जको मैं मारे हाथों मेहनत कर कमाऊं उन चीज नहीं उन चीज री आप उपयोग करो उन चीज रो ही उपभोग करो। अरे क्योंकि ये रानी जितो अपे कमावा हो उन हिसाबों अपने हालनो सीजे और नगरीय लोग
ओपो ने देखन आप रो जीवन सुख में बना सके। अरे लेकिन ओपे तो एक अमीर लोगों की तरह जीवन जियो तो नगरीय लोग ओपो ने देखन दुखी हुई क्योंकि वे बहुत ज्यादा गरीब हो जाई। हाँ, तो रानी आ नगरी है और ओपरो ही परिवार है। अरे ये सब आप एक राजा री रानी हो तो आप राजमाता भी हो हाँ, और सब आप रो परिवार है और आप रो परिवार दुखी है एन ओपे सुख में जीवन कदे नहीं जी सको। अरे रानी राजा री बात ने समझ ली और कहो राजन आप तो एक महान आत्मा हो, आज रे बाद रे वो आप कनु ऐसी मांग कदे नहीं करो जो सराहनीय नहीं वे। हाँ, और राजा री बात रानी मान ली और राजा रानी भगवान री भक्ति करे और राजा रो राज दिन दुणो और रात सोगुणो होन डूग्यो। नो। लेकिन राजा ने जिंदगी री मौके दी अहंकार घमंड या अभिमान नहीं हुयो न हो और खाया पिया राज किया। उम्मीद है पन्नालाल अपने हैं भाई सैनों ने मेहमानों ने महानुभावों ने आ बात आ कहानी अच्छी लगी वेला सबों ने हाथ जोड़ना आई विनती है अगर वीडियो पसंद आवे वीडियो ने लाइक चैनल माते पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर हाथे हाथे घंटी रू बटन दबान। ऑल में चढ़ देना। तो अपने मेहमानों एक रिक्वेस्ट है निवेदन है विनम्र विनती है अपनो एक ब्लॉग चैनल है उन्हें माते आप कमेंट पढ़कर वीडियो बनाया करो और हाथे हाथे एक छोटी सी कहानी भी आपने सुनाया करो। तो आप उन चैनल माते जा और जरूर प्यार देजो और पासा मिलोला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नई वीडियो रहते जब तक आप सब मेहमानों ने